नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप पर, मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, ये बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पे पहले तो नौकरी का आश्वासन और फिर उसके नोटिफिकेशन के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। और आज छात्र नेता खुशबू कुमारी के नेतृत्व में जो है टीआरई 4 का जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए, इसके लिए पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति के पास जो है कई छात्र बैठ चुके हैं। ये छात्र नेता खुशबू कुमारी है हमारे साथ। ये टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लेकर के सैकड़ों संख्या में जो है छात्र छात्राएं जो है आपके साथ। जी, ये तो बैठक हुआ था, इसको लेकर आया टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो और बेहतर सीटों पर जारी हो। इस मीटिंग में हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला, अगर 7 फरवरी तक टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये अभ्यर्थी रोड पर उतरने के लिए तैयार है। अब देखिए, ये जो स्टूडेंट है, जो पीड़ित है, उनसे जानने की कोशिश करिए कि ये लोग कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। कितना दिन से संघर्ष कर रहे हैं? 2 साल से हम लोग कोई एग्जाम का तैयारी नहीं, सिर्फ बीपीएससी का तैयारी फोकस किए हुए हैं। और क्या है, सरकार खुद अपना ट्वीट करके बताते हैं इतना हम वैकेंसी देने जा रहे हैं, इतना वैकेंसी दे रहे हैं। हम लोग इस खुशी में सरकार को चुन करके शिक्षा मंत्री को अपने सीट पर बैठाएं, मुख्यमंत्री को अपने सीट पर बैठाएं, ताकि हम लोगों की मांग को पूरा किया जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री का, बेस्ट शिक्षा मंत्री का तो अवार्ड मिल गया, लेकिन जब छात्र हित की बात आती है तो कहते हैं शीघ्र ही का क्या मतलब होता है? 2 साल से दूसरा एग्जाम तैयारी करना था ना, सब कुछ। अभी हम लोगों का उम्र हो गया है, 25-30 साल के अंतर आ गए हैं। हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। बीपीएससी लोग कह रहे हैं कि धक्का-धक नौकरी मिल रहा है तो करने जा रहा है नौकरी। अब वही सोचिए ना कि वही सब देख रही है ना कि धक्का-धक नौकरी मिल रहा है। बिहार में तो दूसरा कोई साधन भी नहीं है। सरकार 1 करोड़ नौकरी का वादा लेकर के छात्रों के साथ जो ये हित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम लोग 7 फरवरी तक हम लोग सरकार से इंतजार करेंगे। 7 फरवरी तक नहीं होगा, उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। भूख हड़ताल? आप जो के पेरेंट्स हैं क्या कि साथ में आए हैं? नहीं, हम लोग अभी छात्र हैं। जी हाँ। क्या कहिएगा ये जो नोटिफिकेशन को लेकर के जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? क्या कहेंगे, सरकार को जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन देना चाहिए। अब और इंतजार नहीं हो रहा है। हम हट नहीं रहे। नीतीश कुमार तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप महिला होकर के यहाँ पहुँच गई। महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, पर हमें तो कुछ फायदा नहीं हुआ। आपको नहीं मिला? हम लोग का स्पेशल मुद्दा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन है कि जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि जिस समय 22 में हम एडमिशन लिए थे बीएड में, 22-24 सेशन में, उसी समय से हम लोग लग गए थे पढ़ाई में। इतना फैमिली में सब कुछ मैनेज करके पढ़ना एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ा था। लेकिन हम रोस्टर खेल रहे हैं और कभी कुछ बोलते, मतलब एक जुमलेबाजी सिर्फ है, कुछ भी एक बात पे अडिग नहीं रहते। हम मेरा यही कहना है कि जब इतना बड़े पद पे हैं आप, तो एक कोई प्रतिष्ठित पद का मान रखिए कि एक कोई पोस्ट जो है उसको कम से कम जो बोलते हैं उसको पालन कीजिए। जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करते ही नहीं है, खाली रोस्टर खेल रहे हैं, झूठा वादा कर रहे हैं। और टीआरई 4 का बहाली जल्द से जल्द आप पेशेंट जवाब दे दिए। 3 साल से हम लोग मैनेज कर कितना पढ़ाई किए हैं, क्या फायदा हुआ हम लोग को? क्या फायदा हुआ मैनेज करके? देख सकते हैं ये गांधी मूर्ति है यहाँ पर। अभी कुछ दिन पहले ही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जो है बीपीएससी मामले को लेकर के बैठ गए थे। पूरी संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट तरीके से। कई लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं, आपसे ही बातचीत कर लेते हैं। टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लेकर के जो है यहाँ पर आप लोग बैठे हैं, और साथ में क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? केवल टीआरई 4 में सरकार ने जो वादा किया था 1,20,000 पदों पर वैकेंसी, वो वैकेंसी मिले। ये जो झूठ मूठ का वादा खिलाफी जो की जा रही है, बार बार झूठा वादा। सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री नहीं, पेंडुलम मंत्री हो गए हैं। एक जगह वो रुकते नहीं है, ना अपने बात पे है ना एक जगह है, बस ऐसे डोलते रहते हैं। तो हम कहते हैं साहब, अपना अस्तित्व में आइए। आप एक इंसान है और इंसान के जबान का एक वैल्यू होता है, और आप एक जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए हैं। अगर आप का ऐसा हरकत रहेगा तो शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल रहेगा बिहार में। वैसे ही शिक्षा व्यवस्था लचर व्यवस्था में है। अगर शिक्षा व्यवस्था सुधारना है तो बिहार के बच्चों को मौका देना पड़ेगा, और उसके लिए 1,20,000 पदों पर वैकेंसी लानी पड़ेगी। जो बार बार झूठ जो बोलते हैं उस पर चंद लाइन कहते हैं कि झूठ और सच के बीच जो दूरी है उसे हम दूरी समझते हैं। इन सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। ये अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को सुनील जैसे मंत्री जो है अपना मजदूरी समझते हैं। तो ऐसे डकैत चोर मंत्रियों को जो हमारे हक की डकैती कर रहे हैं, हमारे हक की हकमारी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि 7 फरवरी तक अगर वैकेंसी की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई, तो इनके ईंट से ईंट बजा देंगे। पूरा पटना उस दिन जाम रहेगा। पूरा पटना जो है उस दिन जाम रहेगा। और पूरी तरीके से सारी बातें हो गई। और सबसे बड़ी बात करेंगे, सभी छात्रों से तो बात कर लिया, आपसे बात करेंगे। प्रशासन भी पूरा लगी हुई है, आप नेतृत्व कर रहे हैं, क्या लगता है ऐसा तो हो कि प्रशासन आप ही को उठा के ले जाए? प्रशासन नहीं उठाएगी। प्रशासन जानती है कि मीटिंग है और उठा कर ले जाएगी। इन सब चीजों से हमें डर नहीं लगता है कि प्रशासन उठा कर ले जाएगी।
तो लेके रहेंगे टीआरई 4 का? बिल्कुल लेके रहेंगे। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बेहतर सीटों के साथ लेकर रहेंगे। गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे रहे हैं। 7 फरवरी हम लोगों ने बोल ही रखा है कि 7 फरवरी तक आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो 7 फरवरी के बाद रोड पर उतरने के लिए तैयार है अभ्यर्थी। चलिए, तो ये है छात्र नेता है खुशबू कुमारी, इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये पूरा आंदोलन जो है कहीं ना कहीं किया जा रहा है ताकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है जल्द से जल्द सरकार दे। देखिए, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पे नौकरी के लिए पहले आंदोलन, फिर नौकरी आएगी इसके नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन, फॉर्म के लिए आंदोलन, एज रिलैक्सेशन के लिए आंदोलन, मतलब कि एगो नौकरी आपको पाते पाते आधी उम्र जो है बीत जाएगी। इस प्रकार का सिस्टम जो है वो बिहार में हो चुका है। हालांकि अल्टीमेटम है 7 फरवरी तक यदि हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो हम लोग जो है वो आमरण अनशन करेंगे, धरना पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, छात्र नेता खुशबू कुमारी का कहना है। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 7 फरवरी तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, और आता है तो कितनी सीटों पर, क्या सिस्टम के साथ। देखते रहिए सभी अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।